हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम में, यानी इवनिंग का टाइम का है। असर की नमाज़ पढ़ के मैं मार्केट गई थी और मगरिब तक के मुझे जल्दी जल्दी वापस आना था। तो ये मैंने सारे शॉपर्स ऐसे ही रखे और बस मैं इतना थक भी गई थी, तो 5 से 10 मिनट मैंने वेट किया, आराम किया और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी। फिर मैं जो कुछ भी लेके आई थी वो खाई पी और अपने बच्चे को भी थोड़ा सा देखी। फिर उसके बाद मैंने ये सब काम में लगी, बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं अगर इस काम में लग जाऊंगी तो फिर 1 से 1.5 घंटे तो गए ही गए हैं। तो ये ना सैटरडे का दिन है, मतलब आज सैटरडे शाम की बात है। तो मोस्टली तो सब संडे रखते हैं मॉर्निंग में, पर संडे कुछ ज़्यादा ही नहीं काम वाला हो जाता है कि मतलब बंदा, एक तो यही सोचते हैं हम लोग कि एक दिन मिलेगा, थोड़ा लेट सोएंगे। फिर दूसरा उसमें भी सब वेजीज़ का सर पर ले लो, फिर उसके बाद उस दिन कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा होता है। फिर ऐसा होता है कि आज संडे है तो अपने हस्बैंड के साथ कहीं तो चले जाएंगे, कहीं नहीं तो एटलीस्ट पास वाले पार्क ही चले जाएंगे। तो इसलिए ना मैंने संडे नहीं रखा है, क्योंकि मुझे पता है मैं हर चीज़ नहीं मैनेज कर पाऊँगी। और ऑब्वियसली हर किसी से हर चीज़ नहीं मैनेज होती। मैं अपने घर में, इट मीन्स मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड, तो मुझे ही ये सब करना पड़ता है। तो मैं ना सैटरडे का डे रखी हूँ और मैं उस दिन क्या करती हूँ कि दिन में ही ज़्यादा खाना बनाती हूँ ताकि मुझे शाम में नहीं बनाना पड़े और मैं ये सारे काम आराम से कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे सब बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ, जो कॉमन सी हैं वो भी, अदरवाइज़ भी जो मेरे हस्बैंड को पसंद है वो भी, और फ्रूट्स वगैरह भी सारे। इस वजह से क्योंकि फिर मैं बीच में नहीं जा पाऊँगी, संडे तो हम लोगों का यूँ ही निकल जाएगा, कभी खुद बातें करने में, कभी कभी कहीं ना कहीं घूमने। और मेरा मेरा ना जब से मेरी शादी हुई है 2 साल हो गया हम लोगों को, मैं एक भी संडे मिस नहीं करती हूँ। मैं हर जगह मतलब खुद ही ढूंढ के रखती हूँ कि मुझे यहाँ घूमने जाना है अपने हस्बैंड के साथ, और मैं उन्हें बताऊँगी और फिर वो मेरे को लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं संडे को ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ, सिर्फ इतना ही कि मैं कुछ उस दिन अच्छा पकाऊँ और बस उसके बाद जैसे ही हम लोग का खाना पीना हो, थोड़ा आराम करें और बस हम लोग चले जाएं कहीं ना कहीं घूमने। मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ तो पास वाले पार्क ही चले जाती हूँ, पर जाती ज़रूर हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। बाहर घूमना किसे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे देखिए मैं जितनी भी सारी चीज़ें लेके आई थी ना, वो सबको सब समेट के रख रही थी। अच्छा, मैं ना ये डब्बा तो ले आई हूँ, लेकिन ये डब्बा ना कोई काम का ही नहीं है। इसमें इतनी छोटे छोटे से वो बास्केट्स हैं कि वो उसमें ना मिर्चे ही आ पाते हैं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेकर आते हैं स्टॉकली, तो वो कुछ भी काम का नहीं है। मैंने लेमन रख के देखे, वो भी नहीं आए। तो आप लोगों को ना ये मेरी तरफ से एडवाइस है कि ऐसा कंटेनर ना ख़रीदिएगा। फिर मैंने यहाँ पे वेजीज़ ली हुई हैं कुछ, जैसे कि ये भिंडी लिया हुआ है और सब। तो मैं पहले इन सबको शॉपर से निकाल निकाल के डलियों में शिफ्ट करूँगी, फिर उसके बाद इसे कट करके भी रखूँगी, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। मुझे फिर सब्ज़ी पड़ी ही रह जाती है और मैं ना कट नहीं कर पाती, और मुझे ना मन ही नहीं करता। एक तो बच्चे को भी संभालो, फिर उसमें घंटे भर यही चले जाए। तो इसलिए मैंने सैटरडे का डे रखा हुआ है इवनिंग टाइम, कि उस टाइम ना कोई काम भी नहीं होता। मगरिब से ईशा में इतना वक्त भी होता है कि आराम से ये सारे काम हो जाएंगे। तो फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे एक मोटे वाले मिर्चे भी लेके आए। मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि इनका अचार बना के रखूँ, जैसे भर के रखते हैं ना घर में अम्मी लोग, वैसे ही। और ये सब कॉमन सी कैप्सिकम वगैरह ली हैं कि कभी कुछ भी चिकन या कुछ भी बनाने का मन करे तो फिर होनी चाहिए अवेलेबल हम लोगों के पास। तो इस तरह ये देखिए मैंने सब छोटी बड़ी डलियाँ लेके रखी हैं। ये किसी ऑनलाइन परचेजिंग की नहीं है, ये सब मेरे पास की एक मार्केट है। जैसे सबके एरिया में कहीं ना कहीं एक दिन लगती है, ऐसे हम लोगों के एरिया में जुमेरात को लगती है, तो मैं वहीं से लेके आती हूँ। और ये देखिए एक बड़ा सा डलिया बनाया हुआ है मैंने, उसमें मैं यहाँ पर प्याज रख रही हूँ, और पुरानी प्याज शिफ्ट करी थी अलग, उसको भी रख दी है उसमें ही मिक्स करके। इस तरह से हमने सारी सब्जियों को अलग अलग करके रख दिया। अब सबसे मेन टास्क है ये हरी धनिया। बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है ये हरी धनिया। अगर आप इसको इस तरह रखेंगे ना तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगी और 2 से 3 दिन चली जाती है। अच्छा, ये जो चीज़ें जो ख़त्म भी होती हैं ना, फिर मैं बीच बीच में अपने हस्बैंड से मंगाती रहती हूँ, पर मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, मैं एक बार ही जाती हूँ।
फिर ये देखिए, ये मैंने बॉक्सेस बनाए। वैसे तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट के लिए है, पर इस बार लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया अभी, तो मैंने सोचा चलो इसमें ही मिर्चें रख देती हूँ। तो मिर्चे की ये डंडी कट करके रखेंगे ना तो ज़्यादा दिन अच्छे से हरे हरे रहते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं वो। और पॉलीथीन में पड़े पड़े ना वो अजीब से सड़े सड़े से हो जाते हैं, फिर कुछ खुद को ही नहीं छूने का मन करेगा तो फिर पकाओ क्या। तो इन सब चीज़ों को ऐसा निकाल निकाल के सारे मिर्चों की जो डंडी होती है ना, डंठल, उसको निकाल के इस तरह मैं पूरे डब्बे में रख दूँगी। और ये जो कड़ी पत्ता है इसको भी एक डलिया में टिश्यू पेपर में लपेट के रखूँगी, ताकि ये भी ज़्यादा मतलब वो नहीं हो ख़राब, और ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 ही 3 दिन चलेंगे, और ज़्यादा तो ये नहीं चलते हैं, फिर सूख जाते हैं और फिर इनकी खुशबू चली जाती है। तो इस तरह से आप अगर मिर्चें वगैरह रखें ना तो बहुत अच्छे रहते हैं। और ये जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, ये मतलब 1 से 2 घंटे ज़रूर जाता है, लेकिन एक तो ये कि अपने को समझ आ जाता है कि हमें कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, सोचना नहीं होता। और दूसरा जो है, टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर हाउसवाइफ्स टाइम मैनेजमेंट नहीं करके रखेंगी ना तो फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं होएगा। तो इसलिए आप लोग, होपली कि आपको ये वीडियो समझ आएगा या आपके कुछ काम आएगा। अगर काम आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको अलग हटा दिया। अब ये धनिया है ना, इसको भी अच्छे से पूरी अलग अलग करके ये गड्डी धो के रखूँगी मैं। पहले थोड़ी देर इसको धो के रख दूँगी ताकि इसके पानी ना सब सूख जाए। ये लोग गड्डी बनाते हैं ना, उसमें अलग से घास भी डाल देते हैं, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान देकर भी करनी होती है। और फिर बारिश वगैरह में ना तो बहुत ही डर लगता रहता है कि कहीं पे कोई जम्स वगैरह या कोई कीड़े वगैरह नहीं रह जाएं। और हमारे मुंबई में तो अल्लाह ही अल्लाह खैर करे, बहुत अर्थवॉर्म्स वगैरह में निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बारिश भी होती है। 2 से 3 महीने सिर्फ बारिश ही चलते रहती है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से वॉश किया कि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए और अच्छे से। और मैं ना इसको कट करके रखूँगी कि मेरे को मतलब इसके लिए भी इजी रहे। मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होती है हर हंडिया में बाद में इसको कट करके डालने के लिए। तो मैंने ना इसका एक अलग से टिफ़िन बनाया हुआ है छोटा सा, और मैं उसको कट करके उसमें रखती हूँ। तो ये थी मेरी मतलब वो एक रूटीन है। ये मैं हर वीक इसको करती हूँ। अगर मैं किसी वीक नहीं जा पाती हूँ ना तो मैं लिस्ट बना के अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, उनसे मंगा लेती हूँ। पर मेरा ये टास्क है कि मुझे ये चीज़ डन करनी ही है। पहले ना जब नई नई शादी हुई थी तो कुछ भी नहीं समझ आता था, तो शुरू में भी ऐसा ही करती थी, फिर बीच में रेगुलर जाने लगी। लेकिन फिर वो क्या होता था ना कि असर पढ़ के जाओ तो मगरिब छूट रही होती है, मगरिब पढ़ के जाओ तो ऐसा होता है। और रोज़ रोज़ बाज़ार जाके भी क्या मतलब है, एक तो एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, और दूसरी बात खुद भी थक जाओ तो कुछ करने का दिल नहीं चाहता है या कुछ भी, और समझ भी तो नहीं आता है रोज़ रोज़ क्या लो क्या लो। तो इससे बेस्ट होता है कि एक हफ़्ते में जाओ। एक तो अपने को ना नई नई सब्ज़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, उसे समझ आ रहा होता है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर यहाँ पे मैंने देखिए सोया मेथी लिया हुआ है, इसको भी अच्छे से सब साफ़ सुथरा करके कट करके रखूँगी। पहले तो मैं ये सब शॉपर से निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें समय मट्टी होती है, और जो शॉपर काम की है उसको समेट समेट के रख रही हूँ, क्योंकि ये सही में सब क्या होता होगा ना, ये थैली के अंदर बहुत सारी थैलियाँ। तो ये हमारी अम्मी लोगों की रूटीन है जो हम लोगों ने कॉपी करी हुई है, वो लोग हमेशा इसको संभाल संभाल के रखती थी। अब ये देखिए, इस तरह मैंने सारी सब्जियों को ना डलिए डलिए में करके रखा है। इसको बाद में बॉक्सेस में करके रखूँगी। मैं थक गई थी तो मैं ना बैठ कर कट किया, और मैंने ये सब बिल्कुल शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे छोटे से मोहम्मद है ना जो, वो कैमरा अगर मैं बेड के पास या कहीं पे लगा लेती हूँ नीचे ज़मीन वगैरह में, तो वो बार बार आकर गिरा देते हैं या हिला देते हैं। अच्छा, किचन पे वो पहुँच नहीं पाता है, तो इसलिए इस तरह से ये देखिए मैंने इस तरह से बॉक्सेस ले रखे हैं। वो सारे बॉक्सेस में मैं सब सब्जियों को कट करके जो रखी हुई हूँ वो रखी हूँ, और जो नहीं आ रहे बॉक्सेस में उन्हें डलिया में ही करके रखी हूँ। और बस यहीं पे ही मेरा व्लॉग एंड हो रहा है। इसके बाद हम लोग, टाइम हो गया था, ईशा पड़ी, फिर खाना खाया। और मुंबई का तो रूटीन यही है कि हम लोग लेट तक ही जागना होता ही है।
कितना भी कोशिश करो लेकिन फिर भी यहाँ पे 11-12 तो बज ही जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत